एक वीरान गांव में दो दोस्त राजू और अनमोल ने एक दिन फैसला किया कि वो नजदीकी जंगल की गहराइयों में जाकर कुछ नया और दिलचस्प तलाश करेंगे। उनके पालतू जानवर भी साथ थे, राजू का वफादार कुत्ता शेरू और अनमोल की चालाक बलीमनी। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक नई दुनिया में कदम रख रहे हों। दरख्तों के साए ने एक पुरअसरार माहौल पैदा कर दिया था और उन्हें मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें और जंगल की सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना और खूबसूरत दरख्त नजर आया जिसकी शाखें किसी बूढ़े के हाथों की तरह फैली हुई थी। राजू ने दोस्तों को कहा कि वहीं रुक जाएं और सब ने मिलकर दरख्त के नीचे अपना छोटा सा डेरा बना लिया। जैसे जैसे रात होती गई उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और उसके अर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनाने लगे। इतने में शेरू ने कुछ अजीब सी बो महसूस की और भौंकने लगा। सब लोग होशियार हो गए और अर्द गिर्द देखने लगे। थोड़ी ही देर में एक छोटा हिरन का बच्चा उनके पास आ गया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके पीछे कुछ शिकारी आवाजें आ रही थीं। राजू और अनमोल ने समझ लिया कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने फौरन मिलकर हिरन के बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लिया। अब शेरू और मनी दोनों ही मदद के लिए तैयार थे। शेरू अपनी तेज बो और मनी अपनी चालाकी से उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। शिकारी अभी भी पीछे थे, लेकिन दोस्तों की हिम्मत और उनके जानवरों की समझदारी ने उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी और वीरान गार मिली। सबने इसमें दाखिल होकर पनाह ली और शिकारी भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए। गार के अंदर उन्हें एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला, एक जगह जहां लातादाद सितारे चमक रहे थे जैसे वो किसी जादुई दुनिया में दाखिल हो गए हों। राजू और अनमोल की यह मुहिम जो सफर न सिर्फ उनकी दोस्ती को और मजबूत कर गया बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर मुश्किल का सामना मिलकर करना चाहिए। शेरू और मनी ने भी साबित किया कि जानवर सिर्फ पालतू नहीं बल्कि हकीकी साथी हो सकते हैं। इस तरह वो रात दोस्तों और जानवरों के साथ एक ऐसे तजुर्बे का हिस्सा बन गई जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। गांव वापस आकर उन्होंने अपनी इस मुहिम की कहानी सबको सुनाई और हर किसी ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। इस तरह उनकी कहानी गांव में मशहूर हो गई और वो सब हीरो बन गए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या मैं किसी और चीज